हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 4.3 एक्सरसाइज, और 4.3 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज है आपकी 4.3, और क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यू मे टैली विद योर बुक। अपने बुक से आप टैली कर सकते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी एक ट्रेन है, उसको है वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 360 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेन को कवर करना है। ठीक है। If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less. अगर इसकी स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो इसको है वो 1 आवर जो है वो कम लगता है, इसको 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे हम ट्रेन की स्पीड फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हमको किस तरह से ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रेन की जो है वो यूजुअल स्पीड क्या है। ठीक है, अब यूजुअल स्पीड लेट हम ले लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हम ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर हमने है वो ट्रेन की स्पीड ले ली। ठीक है, अब इसको कवर कितना करना है? इसको कवर करना है 360 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करना है। तो ये 360 किलोमीटर डिस्टेंस को अगर इस स्पीड से चलेगी ये, ठीक है, तो कितने टाइम में कवर करेगी? तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि टाइम टेकन, हाँ, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन बाय द ट्रेन। तो हम ट्रेन के द्वारा है वो कितना टाइम लगेगा वो हम ले लेंगे, ये है मान लीजिए t1 टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम कर लेंगे, ये डिस्टेंस है और ये जो है वो हमने स्पीड ली है। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? उसको t1 टाइम लगेगा। तो पहला स्टेप है वो हम इस तरह से बना लेते हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद में देखिए कि कंडीशनल स्पीड क्या है। इसमें कहा है कि अगर इसकी स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, ठीक है, तो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, नाउ द स्पीड इज, अब जो स्पीड है, हाँ, स्पीड इज 5 किलोमीटर मोर, 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अब जो है वो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो देयरफॉर हम ये कहेंगे कि यहाँ पे देयरफॉर स्पीड विल बी, यहाँ पे स्पीड क्या होगी इसकी? न्यू स्पीड। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे न्यू स्पीड क्या होगी उसकी? न्यू स्पीड विल बी, हाँ, न्यू स्पीड विल बी यहाँ पे होगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। नई स्पीड हो जाएगी क्या? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो नाउ टाइम टेकन, आप सेकंड केस के अंदर देखिए टाइम टेकन, टाइम टेकन ले लेंगे अपन। टाइम टेकन कितना होगा इसके अंदर? टाइम टेकन होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो ये हो गई आपकी और ये हो गई आपकी स्पीड। ठीक है, तो टाइम टेकन मान लीजिए यहाँ पे सेकंड टाइम ले लिया हमने t2 टाइम, t2 टाइम। ठीक है, टाइम टेकन जो है वो कितना हो गया? स्पीड, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप देखिए यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे स्पीड कम है ट्रेन की। अगर ट्रेन की स्पीड कम है, ठीक है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे देखिए ट्रेन की स्पीड जो है वो ज़्यादा है, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे जो है वो टाइम कम लगेगा। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि t1 जो है वो मोर देन t2। यहाँ पे t1 जो है वो ज़्यादा है किससे? t2 से ज़्यादा है। तो हम क्या ले लेंगे अब इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, 360x अपॉन x माइनस ये ले लेंगे 360 प्लस x, 360 अपॉन x प्लस 5। अब देखिए दोनों के टाइम में डिफरेंस, दोनों के टाइम में डिफरेंस हमें दे रखा है। टाइम में डिफरेंस हमें दे रखा है कि t1 और t2 टाइम में जो डिफरेंस है वो कितने आवर का है? 1 आवर का डिफरेंस है। ठीक है, जब 1 आवर का डिफरेंस है तो हम ये डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये t1 था और ये क्या था? t2, तो इसमें 1 आवर का डिफरेंस है, तो 1 अपॉन हम 1 कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, x और x प्लस 5 इसका एलसीएम आ गया। अब हम इसको
मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 360 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 360 और x प्लस 5 माइनस हम कर देंगे इसके अंदर 360x। ऐसा क्यों किया हमने, क्यों किया ऐसा? ऐसा इसलिए किया कि हम हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम को डिवाइड करते हैं नीचे वाले डिनोमिनेटर से। एलसीएम अपना ये था, ठीक है, इसको इससे x से डिवाइड किया तो x तो कैंसिल हो गया, बच गया x प्लस 5। x प्लस 5 से हम 360 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर है वो x प्लस 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे। x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसमें x बच जाएगा, x को 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 360x आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1/1। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 360 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 360x, और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 360 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6 5 जा 30, और ये 1800 आ गया यहाँ पे, कितना आ गया यहाँ पे 1800 आ गया, माइनस ये हो जाएगा आपका 360x हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा इसके अंदर x² प्लस 5x हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/1 हो गया। ठीक है, 360 से 360 को हम कैंसिल कर सकते हैं, बताइए कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया आपका 1800 अपॉन x² प्लस 5x, हाँ, इज इक्वल टू 1/1 आ गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये x² प्लस 5x और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 1800। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये ट्राइनोमियल आ गया, x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, यानी इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम इस तरह से करते हैं, देखिए 900 आ गया, ये आ गया 450 आ गया, यहाँ पे ये 225 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 से 3 7 जा, और ये 3 5 से 15 आ गया, फिर 3 से कर लो आप 25, फिर 5 से, फिर 5 से, इस तरह से देखिए आप, ये इसके फैक्टर्स आ गए, आपके 1800 के फैक्टर्स आ गए। अब इन 1800 के फैक्टर्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि इनका डिफरेंस जो है वो कितना है, 5 आया इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसके अंदर, जैसे 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, हाँ, और 8 5 से कितना हो जाएगा 40 हो गया मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45, तो यहाँ पे आ गया आपका x² प्लस 45x आ गया, माइनस 40x आ गया, और माइनस 1800 आ गया। अब इसमें से x कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 45 आ गया, और माइनस इसके अंदर है वो हम क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं आपका 40 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 45 आ जाएगा, क्योंकि बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर भी क्या हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का साइन हो जाएगा अंदर। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस 45 और ये आ जाएगा आपका x माइनस 40। अब देखिए पॉजिटिव इसके अंदर आंसर कहाँ पे आ रहा है, कौन सा पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसमें आएगा। ठीक है, हम ऐसे ले सकते हैं x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 40 आ गया। तो यानी ट्रेन की जो यूजुअल स्पीड है, जो स्टार्टिंग में जो हमने स्पीड ली है ट्रेन की, वो कितनी होगी, ये होगी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, जब सेकंड कंडीशनल जो है वो स्पीड है आपकी, कि स्पीड को हमने बढ़ा दिया 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दिया, तो इसकी स्पीड जो है वो हो जाएगी कितनी, 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। तो इस तरह से है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका थोड़ा सा जो है वो अलग हटके है, ये थोड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरह से करेंगे, हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये कैसे करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप देखिए, सबसे पहले वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है, सम क्या है हमारा, पहले हम इसको समझेंगे। देखिए हमारा जो सम है वो है कि यहाँ पे 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक। यहाँ पे 2 वाटर टैप्स हैं जो कि एक टैंक को फिल कर रही हैं, यानी ये फिल कर सकती हैं। ठीक है, और ये फिल करने में इसको जो है वो टाइम लगता है
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें दो टैप्स हैं। ये तो देखिए, ये जो टैप है वो तो है वो लार्जर डायमीटर वाला टेप है, इसका डायमीटर ज़्यादा है, बड़ा नल है ये। और ये एक जो है वो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है जो एक छोटा नल है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जैसे अगर बड़ा नल होगा तो उसमें पानी ज़्यादा आएगा। ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर ये दे रखा है कि अगर ये लार्जर टैप जो है, क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो लार्जर टैप है उससे 10 आवर्स ज़्यादा लेता है ये स्मॉलर टैप। अगर इस टैंक को भरना हो तो इसमें लार्जर टैप जो है हमारा, ठीक है, वो 10 आवर इससे कम लेगा, और ये जो स्मॉलर टैप जो है वो 10 आवर जो है वो ज़्यादा लेगा इसके अंदर। अब आप देखिए यहाँ पे जब ये स्मॉलर टैप ज़्यादा लेगा इसके अंदर, तो मान लीजिए हम ये कर लेते हैं कि जैसे जो है वो लार्जर टैप जो है, लेट x हावर्स विल बी टेकन बाय द लार्जर टैप टू फिल द टैंक। मान लीजिए कि x हावर्स लेता है ये बड़ा वाला टैप इस टैंक को भरने के लिए, इस टैंक को पानी से भरने के लिए कितने आवर लेता है ये लेता है x आवर्स लेता है। ठीक है, तो हम ये ले सकते हैं कि यहाँ पे टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप, स्मॉलर टैप के द्वारा है वो टाइम कितना लगेगा, स्मॉलर टैप के द्वारा है वो टाइम लगेगा x + 10 आवर्स, क्योंकि ये स्मॉलर टैप जो है वो 10 घंटे ज़्यादा ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम इनका 1 आवर वर्क डिनोट करेंगे, 1 आवर वर्क। तो 1 आवर वर्क ऑफ द लार्जर टैप, 1 आवर वर्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए पूरे टैंक को वो x आवर्स में भर सकते हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, x 1/x भरेगा उसका। ठीक है, तो ये 1 आवर वर्क हो गया जो है वो लार्जर टैप के द्वारा, 1 आवर वर्क कितना हो गया, 1/x। इसी तरह से है वो स्मॉलर टैप के द्वारा जो है वो 1 आवर वर्क क्या हो गया, 1/x + 10। अगर दोनों टैप्स है वो हम स्टार्ट कर दें, दोनों टैप्स है वो स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो टैंक को फिल करने में टैंक का 1 आवर वर्क कितना होगा, टैंक का 1 आवर वर्क होगा, ठीक है, 1/x + 1/x + 10, ये 1 आवर वर्क होगा टैंक का, इसमें दोनों टैप्स का। ठीक है, अब देखिए दोनों टैप अगर एक साथ स्टार्ट कर दिए जाए तो ये हमें गिवन है, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, कि ये 9/3/8 आवर्स के अंदर दोनों टैप जो है वो 9/3/8 आवर्स के अंदर इस टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 8 72, 72 और 3 कितना हो गया, 75। 75/8 होता है, ये होता है आपका दोनों टैप का वर्क। ठीक है, तो 1 आवर वर्क क्या होगा, 1 आवर वर्क होगा जस्ट इसका अपोजिट, इसका रेसिप्रोकल हम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8/75 आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब हम ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। नाउ इक्वेशन 1 और 2 यानी 1/x + 1/x + 10 = क्या आ जाएगा, 8/75 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे हम, x और x + 10 एलसीएम आ गया। ठीक है, x और x + 10 जो एलसीएम आ गया, तो इससे हम इस x को डिवाइड करेंगे, x को डिवाइड करेंगे तो x + 10 आ गया, x + 10 ले लिया हमने। ठीक है, इसके बाद में x + 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो x आ गया, तो ये यहाँ पे हमने x ले लिया, = 8/75 हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे, हाँ, x और x को ऐड कर दिया हमने तो 2x + 10, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो x² + 10x। ठीक है, और इक्वल टू जो है वो क्या आ जाएगा, 8/75 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसे 75 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2x + 10 से, 2x + 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह से 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x² + 10x से, तो x² + 10x से इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 75 को 150x आ गया, 75 को अब 10 से मल्टीप्लाई किया 750 आ गया, ऐसे ही 8x² आ जाएगा, और ऐसे क्या आ जाएगा, 80x आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए 150 को और 750 को हम उस साइड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया 8x²। ठीक है, 8x² के बाद में ये आपका 80x आ गया, और ये 150 उस साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 150x आ जाएगा, -750 आ गया। ठीक है, तो ये जो है वो आपका ये -750 जो है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है,
अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे इन दोनों को अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं, तो माइनस का 70x बच जाता है। 80x में से 150x में से 80 को माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये ज़्यादा है, ये कम है, तो हम क्या कर लेंगे, ये 70x बच गया और ये 750 आ गया यहाँ पे। हाँ, इसके बाद में देखिए इसको हम रिड्यूस कर लेंगे, यानी 8x² का आधा कर लिया हमने, 70 का आधा कर लिया हमने, 750 का आधा कर लिया, ठीक है, आधा कर लिया, तो ये आ गया 375। अब हम ये जो है वो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² + bx + c, यानी ये इस फॉर्मेट में आ गई। यहाँ पे a क्या है हमारे पास, a जो है वो 4 है, ये a है 4, यहाँ पे b क्या है, b है 35 हमारे पास माइनस का, और c क्या है माइनस का 375। अब देखिए हम इसका b² - 4ac अगर कैलकुलेट करें तो b² - 4ac क्या होगा, यहाँ पे -35 का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि b का स्क्वायर क्या होगा, -35 का स्क्वायर -4a और c, ये 4 है, ये a की वैल्यू है और ये c की वैल्यू यहाँ से हमने लिख दी। कैलकुलेट किया तो ये आया कितना आपका 1225, प्लस ये इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7225, यानी ये 7225 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज में ले रहे हैं, यहाँ पे वी आर यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व दिस सम। हाँ, इस सम को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला काम में ले रहे हैं, तो b की वैल्यू b की जगह रख देंगे -35 प्लस माइनस, फिर इसके बाद में ये जो है वो हमारे पास ये b² - 4ac की वैल्यू जो यहाँ से आई, देखिए ये वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दी हमने, और 2 × 4 कर दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि हमें 2a लिखना था तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे 4 लिख दी, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका रूट जब निकालेंगे तो कितना आएगा 85 आएगा, ये रूट निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। 85 आएगा, अपॉन क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हम एक बार इसको प्लस में ले लेंगे, 35 + 85, 35 + 85 अपॉन क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो 120 है, 120/8 आ गया, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 15 आवर्स। कितना आ गया 15 आवर्स। इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये जो लार्जर टैप है वो इस टैंक को जो फिल करेगा वो कितने आवर्स में करेगा, 15 आवर्स में करेगा। तो स्मॉलर टैप कितने में करेगा, तो हम 15 में 10 और ऐड कर देंगे भाई, 15 आवर्स तो है वो इसका आ गया, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे देखिए, और इसमें 10 और ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 आवर्स। तो 25 आवर्स के अंदर है वो कौन सा टैप है वो इस टैंक को फिल करेगा, ये स्मॉलर टैप जो है वो इस टैंक को फिल करेगा। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस सम, इस सम को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है, बस स्टार्टिंग में आपको यही देखना है कि इसमें कि लार्जर टैप जो है वो x आवर्स में जो फिल कर सकता है पूरे टैंक को, और स्मॉलर टैप जो है वो x + 10 आवर्स में, यानी 10 आवर्स वो ज़्यादा लेते हैं, तो इनका 1 आवर वर्क जो है वो जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा। x का रेसिप्रोकल हो गया 1/x, यहाँ पे x + 10 का रेसिप्रोकल हो गया 1/ क्या x + 10। अब दोनों टैप अगर स्टार्ट कर दें इसको फिल करने के लिए टैंक को, तो दोनों मिलकर के 1 आवर में इतना ही तो वर्क करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें टाइम पहले से भी दे रखा था 9/3/8 आवर्स, यानी 9/3/8 आवर्स में ये भर सकते हैं, ये दोनों टैप और इस टैंक को भर सकते हैं। तो इनका 1 आवर वर्क जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, और इसको फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। आगे सॉल्व करने के बाद में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें वो क्वाड्रेटिक फार्मूला में रख करके और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इट इज़ अ लेंथी क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन है ना, अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना, हाँ। तो ये एक अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, तो ट्राई टू सॉल्व दिस। इसी तरह के है वो कुछ सम्स जब हम सॉल्व करेंगे तो द परफेक्शन विल कम इन अस, हमारे में परफेक्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए हम आगे वाला सम करते हैं। आगे वाला सम है सम नंबर 10। सम नंबर 10 भी देखिए वही टाइम ट्रेन वाला सम है, ठीक है। तो सम नंबर 10 जो है हम कर रहे हैं अब, सम नंबर 10 जो है इसका क्वेश्चन है, देखिए आप देखिए, सबसे पहले तो वी हैव टू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या है, इसका सम क्या है, ठीक है।
कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर हाँ बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। यानी 2 स्टेशन हैं यहाँ पे, पहला एक मैसूर है और दूसरा स्टेशन है वो क्या है, बेंगलोर है। ठीक है, इन दोनों स्टेशंस के बीच की डिस्टेंस इन्होंने बता रखी है। इन दोनों स्टेशंस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 132 किलोमीटर डिस्टेंस है। दोनों स्टेशंस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 132 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा अब ये जो 132 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 2 टाइप की आपके पास ट्रेनें हैं। ठीक है, देखिए कितना डिस्टेंस है, 132 किलोमीटर डिस्टेंस, 132 किलोमीटर। ठीक है, और बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, मैसूर और बेंगलोर के बीच में ये आपका डिस्टेंस है। अब इसमें लिखा है कि 2 ट्रेन हैं, जैसे एक तो है पैसेंजर ट्रेन, तो आप लोग मान लीजिए पैसेंजर ट्रेन है ये, हाँ पैसेंजर ट्रेन, ये पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन आप जानते हैं पैसेंजर ट्रेन जो है वो रुकती रुकती चलती है, कई जगह रुकती है। ठीक है, और एक है आपकी एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो बड़े स्टेशंस पे ही रुकती है ना। तो ये 2 ट्रेन हैं। अब इसमें ये कहा गया है कि ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से है वो क्या 1 घंटा कम लेती है, 1 आवर लेस। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस। अब ये 1 आवर लेस लेती है, यानी कि 1 घंटा जो है वो आपकी ये एक्सप्रेस ट्रेन है वो कम लेती है इसके अंदर। अब मान लीजिए हम ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जो है वो आप मान लीजिए लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, इसकी स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड ले लेते हैं अपन पैसेंजर ट्रेन की। और इसमें दे रखा है आपकी बुक में, ठीक है, आपके सब में दे रखा है कि अगर जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगी, देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, एक्सप्रेस ट्रेन इसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ज़्यादा है ना, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी स्पीड हो गई आपकी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखिए हम जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम होता है ना, टाइम होता है ना। हाँ, तो हम लिखेंगे पहले कि पहले टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन के द्वारा कितना टाइम लगेगा, तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम होता है ना। डिस्टेंस कितनी है 132 किलोमीटर, अपॉन टाइम कितना है, ठीक है, स्पीड कितनी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, तो ये है वो x किलोमीटर पर आवर, तो इतना टाइम लगेगा। अब इस टाइम को आप मान लें टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन, आप ये मान लें, इसको T1 मान लें आप, भाई ये T1 टाइम है। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह से सिमिलरली जो है वो टाइम टेकन बाई जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा जो टाइम टेकन है उसको आप मान लेते हैं T2। ठीक है, और यही आ जाएगा ये 132 अपॉन x प्लस 11। ठीक है, ये जो है वो टाइम लगेगा कौन सी ट्रेन के द्वारा, ये टाइम लगेगा आपका एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा, और ये टाइम लगेगा आपका जो है वो पैसेंजर ट्रेन के द्वारा, पैसेंजर ट्रेन के द्वारा। इतना टाइम पैसेंजर ट्रेन के द्वारा लगा, इतना टाइम है वो एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा लगा। अब इनके टाइम में डिफरेंस दे रखा, हमें टाइम में डिफरेंस दे रखा है कि 1 घंटा ज़्यादा लेती है कौन सी ट्रेन, आपकी पैसेंजर ट्रेन। तो हम ये कह सकते हैं ना इसमें कि T1 जो है वो ग्रेटर है इससे, किससे, T2 से। ठीक है, यानी कितना ग्रेटर है, हम ये कह सकते हैं कि T1 माइनस T2 अगर हम कर दें तो ये 1 आवर का इसमें डिफरेंस है। T1 टाइम किसके द्वारा लिया हुआ है, पैसेंजर ट्रेन के द्वारा, T2 टाइम किसके द्वारा लिया हुआ है, एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा। तो इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, इन दोनों का डिफरेंस है वो 1 आवर के इक्वल है। तो हम यहाँ पे T1 की वैल्यू रख देते हैं, पहले T1 की वैल्यू क्या रखेंगे 132 अपॉन x, T2 की वैल्यू क्या रखेंगे हम 132 अपॉन x प्लस 11 रख देंगे, और ये डिफरेंस आ गया आपका 1/1। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर है उसका LCM ले लेंगे हम,
ठीक है। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लिया तो ये आ गया x और x प्लस 11, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करते हैं तो x प्लस 11 बच गया। तो 132 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 11 से। फिर इसके बाद में देखिए x और x प्लस 11 को हम है वो x प्लस 11 से वो डिवाइड करेंगे तो x बच गया। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 132 से। ठीक है, तो 132x आ जाएगा। अब इसका अगला स्टेप देखिए, हम इसका अगला स्टेप है कि जैसे ये आ गया 132x आ गया और 132 को है वो हम है वो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 132 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1452। ठीक है, 1452 आ गया इसमें। तो यहाँ लिख दिया हमने प्लस 1452, 1452 माइनस 132x अपॉन क्या कर देंगे हम, अपॉन कर देंगे x स्क्वायर प्लस 11x कर देंगे हम, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/1। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए 132x से 132x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या आ गया हमारे पास, 1452 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1/1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1452 आ गया हमारे पास। अब हम इसको शिफ्ट कर लेंगे, देखिए इधर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास एक ट्राइनोमियल आ गया। अब इस ट्राइनोमियल को आप क्या है, इसको फैक्टराइज करेंगे ना, हाँ इसको फैक्टर करो, यानी मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करके जो भी जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। हाँ, तो देखिए इसमें यहाँ तो कोई कॉफिशिएंट इसका तो 1 है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, 1452 जो है उसको फैक्टर करेंगे। ठीक है, 2 7, ठीक है 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये आ गया। फिर 2 से कर दिया 2 3 जा 2 6 जा 12 और फिर जो है वो 2 3 जा 6 आ गया। फिर 3 से कर लिया 3 1 जा, ये आ गया। फिर 11 से कर लिया, ठीक है 11 आ गया। फिर 11 से कर लिया 1 आ गया। अब देखिए डिफरेंस कितने का लाना अपन को, 11 का लाना ना, तो कैसे आएगा, देखिए 2 2 जा 4 आ गया और 4 11 जा 44 आ गया और ये 11 3 जा 33 आ गया। तो हम इसका डिफरेंस इस तरह से निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x, ठीक है माइनस कितना 33x और प्लस 1452। ठीक है, अब देखिए ये इतना जो है वो हमारे पास हिस्सा आ गया, इतना पार्ट आ गया। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 44 आ गया और इसके अंदर हम 33 कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, x प्लस 44 आ जाएगा। अब इसके दो पार्ट्स हो गए हमारे पास, एक तो आ गया x माइनस 33 आ गया और एक आ गया हमारे पास x प्लस 44 आ गया। अब हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू किसकी बन रही है, इसकी बन रही है, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसके अंदर 33 आ जाएगा। तो 33 जो है वो स्पीड कौन सी ट्रेन की हुई बताइए, कौन सी ट्रेन की स्पीड हुई, पैसेंजर ट्रेन की ना, हाँ पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हो गई 33 किलोमीटर पर आवर। और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आप बता सकते हैं कितनी हुई, बताइए, हाँ 44 किलोमीटर पर आवर जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हुई। ठीक है, दोनों की स्पीड में डिफरेंस कितना आ गया, 11 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आ गया। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वन। ठीक है, इस सम को हमें वो इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए हम इससे अगला क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, सम नंबर 11 करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए सम नंबर 11 में क्या है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में देखिए आप, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द सम, सम जो है वो क्या है उसको समझने की कोशिश करें। तो यू कैन सी फ्रॉम योर बुक, अपनी बुक से आप देख सकते हैं सम क्या है। सम है सम नंबर 11। ठीक है, और हम करेंगे कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, यानी हमारे पास 2 स्क्वायर हैं, जैसे मान लो एक स्क्वायर ये है ना, और एक और स्क्वायर ले लीजिए आप इसके अंदर। ठीक है, एक स्क्वायर है वो हम और ले लेते हैं, इसमें 2 स्क्वायर्स हैं इसमें, और दोनों स्क्वायर्स का सम देखिए आप, जैसे एक स्क्वायर तो ये हो गया आपका, है ना। अब देखिए दूसरा स्क्वायर आप ये ले लीजिए आप, ये बड़ा ये छोटा जैसे भी है ऐसा ले लीजिए आप, जैसे ये 2 स्क्वायर्स हो गए हैं। अब जैसे मान लीजिए इसकी साइड क्या हो गई, x और x, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स तो सारी सेम होती है ना, तो सब साइड्स को हमने क्या कर दिया, x कर दिया।
मान लीजिए इसकी साइड क्या है वाई, वाई सब की साइड क्या है वाई, तो ये वाई कर दिया। अब सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, अब इसका एरिया क्या होगा बताइए, हाँ एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ये इसको फर्स्ट नंबर दे दो, इसको सेकंड नंबर दे दो आप, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, फर्स्ट स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये तो फर्स्ट था फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है, फिर ये एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर जो था आपका, ठीक है, उसका एरिया क्या आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का सम, अकॉर्डिंग टू हमारे पास प्रॉब्लम है कि इन दोनों का सम जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों के एरिया का सम कितना है 468 मीटर स्क्वायर, ये एरिया का जो है वो सम है। अच्छा अब देखिए ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ये कौन सा पार्ट हो गया आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, हमने देखा कि दो स्क्वायर्स हैं, एक स्क्वायर की सपोज साइड है वो x है और दूसरे स्क्वायर की साइड है वो y है, तो इस फर्स्ट स्क्वायर का एरिया हो गया एक्स स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का एरिया हो गया वाई स्क्वायर, और दोनों का सम जो हो गया वो हो गया आपका 468। अब इसके सेकंड पार्ट में इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, यानी उनके पैरामीटर में डिफरेंस है वो 24 है, तो हम ये कहेंगे कि भाई पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर फर्स्ट, जो फर्स्ट स्क्वायर है उसका पैरीमीटर कितना होगा 4x होगा ना, और पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो सेकंड स्क्वायर जो है हमारा ये वाला, ठीक है, उसका पैरीमीटर कितना होगा, उसका पैरीमीटर होगा 4y, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कह रहा है कि इनके दोनों के पैरीमीटर में डिफरेंस, अब पैरीमीटर में डिफरेंस का मतलब है कि यहाँ पे एक्स साइड बड़ी है, एक्स साइड क्या है बड़ी है यहाँ पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे भाई एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यहाँ पे एक्स साइड क्या होगी बड़ी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए आप, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इसके अंदर, ये आ जाएगा 4 6 24, यानी अब हम है वो अगर जैसे इनमें से कॉमन ले लेते हैं, पूरे में से तीनों में से अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है तीनों का, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू ये भी कर सकते हैं 6 प्लस वाई कर सकते हैं अपन, हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 तो इसको मान लो आप, और इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लो। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर कौन सी फर्स्ट में, तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी ना, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन थी 468, ठीक है, अब इसमें x की जगह क्या रख रहे हैं 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 468 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन है a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 36x आ जाएगा, ठीक है 36, और प्लस ये 12y आ जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 आ गया। अब आप देखिए इसके अंदर वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर हो गया, प्लस 12y आ गया, और प्लस जो है वो कितना आ गया आपका 36 इज इक्वल टू 468। अब हम इसको शिफ्ट कर लेंगे, देखिए यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे, तो पहले अपन 468 में से किसको माइनस कर लें 36 को माइनस कर लें, तो ये 2 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, और यहाँ पे 432 बच रहा है, ठीक है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं ना 2y स्क्वायर प्लस 12y और प्लस 36 माइनस 468, ठीक है, एक बार तो यूँ लिख दो, और इसके बाद में जैसे जो सॉल्व किया आपने ये 12y और ये कितना आया था आपका 432, तो यहाँ पे ये ले लिया आपने 432 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसमें से भी आप है वो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, किसको कॉमन ले सकते हैं 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y आ गया, और माइनस 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12 ये आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब इस 2 को भी हम हटा सकते हैं, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर
6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे इसके अंदर, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो किसको स्प्लिट करेंगे आप? 216 को। देखिए 216 को आप स्प्लिट कर रहे हैं, 2 1 2, 108 आ गया, फिर 2 से किया 54 आ गया, फिर 2 से किया 27 आ गया, फिर 3 से 9 आ गया, 3 से 3 आ गया और 3 से 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस कितने का लाना अपन को? 6 का लाना ना, तो कैसे लाएं? 2 2 जा 4 है ना, और 4 3 जा 12 हो गया। ठीक है, और फिर देखिए 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 आ गया, तो 12 और 18 आ गया ना इसके अंदर। तो वाई स्क्वायर प्लस क्या कर लेंगे? 18y माइनस 12y और माइनस 216 आ जाएगा। ठीक है, 216 आ गया। अब हमको क्या करना है? देखिए इसमें से कॉमन ले लो आप, इसमें से y, तो उसमें से y जब कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा y प्लस 18 आ गया इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया अपने? 12, तो ये भी क्या आ जाएगा? y प्लस 18 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके जो दो पार्ट्स आ गए हमारे पास, एक तो आ गया y माइनस 12 आ गया और एक आ गया हमारे पास y प्लस 18। ठीक है, तो इसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे, इसको 0 को इक्वल करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा इसके अंदर। और अगर y इज इक्वल टू 12 आ गया तो हम x इज इक्वल टू निकाल सकते हैं ना। यहाँ देखिए ये देखिए इसके अंदर x की वैल्यू, इसमें यहाँ पे जो y की वैल्यू आई वो ये इसके अंदर पुट कर देंगे हम। इसके अंदर पुट करेंगे तो देखिए हम यहाँ पे कर देते हैं इसको कि x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 प्लस 12 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 आ गया। अब देखिए x की वैल्यू तो कितनी आई है आपके पास? 18। इसका मतलब अगर हम इसका एरिया फाइंड करें तो कितना आएगा? 18 18 जा 324 होता है। ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12। तो 12 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा? 12 जा 124 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा इनका डिफरेंस? ठीक है, अगर इनको ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, देखिए एडिशन किया हमने तो 468 आना चाहिए, तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 468। इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। तो इस तरह से हम ये जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। इसके ये जो सम्स हमने किया आज, ठीक है, दीज सम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू रिवाइज these sums many times so that we can become an expert in these sums, right? Thank you.